Good morning, student. Today we'll discuss resistance and conductance. You must have observed that in the electric circuit in our home, in some places, thick electric wires are used, in other places, thinner wires are used. You know that the amount of current flowing in the circuit depends on potential difference in the circuit. आपके घर में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आता है, वो जिस वायर से आता है, तो कई वायर मोटे हैं और कई वायर जो है पतले हैं। ये किस लिए है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वी एंड आर। वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जो है, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, जिनमें इक्वल क्रॉस सेक्शन थिकनेस होता है, उसका रेजिस्टेंस, और वो वायर लंबा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे रहेगा? ज़्यादा रहेगा। कभी कभी वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ थिकर वायर विल हैव लोअर रेजिस्टेंस देन द थिनर वायर। लंबाई जिस वायर की सेम है बट वो मोटी है, बट उसका रेजिस्टेंस कभी कभी क्या होता है? कम होता है पतली वायर से भी। करंट फ्लो इज ईजियर इन अ सर्किट हैविंग थिकर एंड शॉर्टर वायर। करंट फ्लो जो होता है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट किसके ऊपर डिपेंड है? Current flow is easier in a circuit having thicker and shorter wire. Hence, in home, attention is given to thickness and the length of the wire used in the circuit. जब भी घर में आपने देखा होगा तो उसमें वायर की लंबाई और उसका थिकनेस दोनों कंसिडर करके ही इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है। द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। वायर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रॉपर्टी एंड नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। These are the 4 factors on which resistance in a conductor depends. उस वायर की लंबाई कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वो बड़ी है, मोटी है, पतली है, प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, जो उसके अंदर की जो तार है उसका नेचर कैसा है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर। इन चारों चीज़ों पे क्या है? उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वन एक्टिविटी इज़ गिवन टू यू, टेक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम वायर। आपको एक 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर निक्रोम वायर लेना है। माउंट द 2 एंड्स ऑफ द वायर टाइटली, चेकिंग दैट द वायर इज़ नॉट कॉइल्ड। और आपको वायर को अच्छे से स्ट्रेट करना है, वो ऐसे कॉइल होने वाली वायर आपको नहीं लगानी है। नाउ अटैच 2 सेल ऑफ 2 वोल्ट इन ईच सीरीज अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर टू कंप्लीट द सर्किट। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर लगा रहे हैं। आप सर्किट डायग्राम देखिए, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आपने 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर निक्रोम वायर लिया है। उसमें आपने क्या क्या अटैच किया है? वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट बैटरी यानी सेल, और एक एमीटर। मेजर द करंट आई, आपको करंट एमीटर से पता चलेगा, एंड द वोल्टेज वी अक्रॉस द निक्रोम वायर, फिल द वैल्यूज़। और उसको वैल्यूज़ आपको क्या करना है? फिल करना है इस टेबल में। जब आपने वायर ज़्यादा रखी, लेंथ ऑफ द वायर, फिर उसकी लंबाई कम की, फिर और कम की, फिर और कम की, फिर आपने क्या किया?
क्रॉस सेक्शन एरिया, इन्हें वायर को चेंज किया 10 सेंटीमीटर और एक का 20 सेंटीमीटर। मटेरियल ऑफ द वायर, एक बार निक्रोम का वायर लिया, दूसरी बार कॉपर का और तीसरी बार स्टील का। टेक 2 निक्रोम वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ बट ऑफ डिफरेंट थिकनेस। आपको 2 निक्रोम वायर लेना है बट उनका थिकनेस कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया उनका डिफरेंट रहेगा। 1 by 1 टाइटन द वायर टाइटली ऑन द माउंट एंड नोट द करंट इन द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर एंड्स। फिल द वैल्यूज, और इस वैल्यू को आपको 3B सेक्शन में भरना है। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस। रिमेंबर दैट थिकर वायर हैज़ अ लार्जर क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी वायर रहेगी उतना क्रॉस सेक्शन कैसे रहेगा, डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर बी लार्जर दैन थिनर वायर। क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, ज़्यादा है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कैसे रहेगा। रिमेंबर दैट थिकर वायर हैज़ अ लार्जर क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी वायर रहेगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा रहेगा। नाउ आंसर आपको लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर बी लार्जर दैन द थिनर वायर। क्या होगा वहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय थिकर वायर इज ग्रेटर और थिनर वायर इज ग्रेटर। यू राइट द आंसर इन योर कॉपी। नेचर ऑफ द वायर मटेरियल, टेक निक्रोम, कॉपर एंड स्टील वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड थिकनेस। अब हमने 3 टाइप के वायर लिए हैं, एक निक्रोम है, एक कॉपर है और तीसरा स्टील वायर है। उनका लंबाई और थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। माउंट देम इन अ सर्किट 1 by 1 एंड फिल द वैल्यूज ऑफ I and B. Which of the above wire has highest and lowest resistance? After the activity we find that resistance is directly proportional to current, length. R is directly proportional to L by A. R is directly proportional to L by A. If you want to remove this proportionality sign, we need some constant of proportionality. In that we are using here is rho. R is equal to rho into L by A. Rho is relational constant which is called resistivity of the conductor. Rho को हम क्या बोलते हैं, resistivity of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. अब इसका यूनिट कैसे निकाला इन लोगों ने, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. तो रो इज इक्वल टू R इंटू A. What is R? Resistance. What is the unit of resistance? Ohm. Then area, meter square. And what about length? मीटर. तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट हो जाएगा तो हो जाएगा ओम मीटर. इट इज द यूनिट ऑफ रो. It is an inherent property of all material. Generally metal and their alloys have low resistivity. That you have to remember. Metal और उनके alloys, उनकी resistivity कैसे रहती है, कम रहती है. कम मतलब कितनी, 10 raised to the power minus 3 ohm to 10 raised to the power minus 6 ohms. And thus they are good conductor of electricity. इसलिए हम लोग चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में पढ़े थे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, दे ऑफर लो रेजिस्टेंस टू द करंट. द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ लोअर टेम्परेचर. अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बट द हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सम स्पेशल मेटल अलॉयज लाइक निक्रोम, मैग्नीन एक्सेट्रा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता है, उनकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी है. इसीलिए ऐसे जो मेटल्स है इनकी वायर
हम यूज़ करते हैं निक्रोम मैग्नीज. This is the reason that these alloys are used in appliances and heating devices like electric iron, toaster, ovens, etc. Tungsten metal is used to make the filament of electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब पुराने वाले आपने देखे होंगे, उसमें एक वायर गुथा हुआ पतला सा दिखता था, वो था टंगस्टन फिलामेंट. कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वायर एंड केबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली लो रेजिस्टिविटी. हमारे यहाँ जो बिजली आती है उसके जो वायर आपने अच्छे से देखे होंगे, तो देखना पहले कॉपर के थे और अब एल्युमिनियम के वायर भी यूज़ किए जाते हैं. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बट इट सोलली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल. किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल. It is independent of length or cross section area. If we take a wire of unit length and unit cross section, then resistance is equal to L is equal to 1 centimeter, or A is equal to 1 centimeter square or meter square, then R is equal to rho. Resistivity of a wire, unit length and unit cross sectional area is equal to its resistance. वो किसके बराबर है? उसके रेजिस्टेंस के बराबर है. The electrical resistivity of any material is inversely proportional to its conductivity. That point you have to remember. Electrical resistivity inversely proportional to its conductivity. Metal with low resistivity are good conductor, while those with high resistivity are non-conductor. जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है वो कैसे है? नॉन कंडक्टर्स है. और जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है वो कैसे है? गुड कंडक्टर. नो मटेरियल इज प्योरली अ कंडक्टर और नॉन कंडक्टर. मटेरियल कैन बी डिपिक्टेड फ्रॉम हाई टू लो कंडक्टिविटी. कोई भी मटेरियल क्या है? एक प्योरली कंडक्टर या नॉन कंडक्टर नहीं हो सकता. वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी या लो कंडक्टिविटी. ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. What is given in the numerical? If a wire of 8 ohm resistance, value of R is 8 ohm, is melted and a new wire is made with double cross section, what would be the resistance of the new wire? आपको एक 8 ohm रेजिस्टेंस का वायर दिया, उसको आपने क्या किया? मेल्ट किया और उससे नया वायर बनाया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे हो गया? डबल हो गया, मतलब वो पतला हो गया और लंबा हो गया. आपको क्या बताना है? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर. तो उस न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? हियर गिवन R इज इक्वल टू 8 ohm. व्हेन द थिकनेस ऑफ द वायर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज फिक्स, द लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज बाय हाफ. जब आप उसकी थिकनेस बढ़ाओगे तो उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ यानी लंबाई कम हो जाएगी. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू दैट इज रो इंटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया. नाउ आर न्यू का कितना हो जाएगा? हाफ लेंथ हो जाएगी और डबल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा. हमने उसको पतला बनाया तो कितना हो जाएगा? L/2/2A. तो ये रो L/2/2A मीन्स 1/4. What is the value of R? 8 ohm. Then 8/4 means 2 ohm. Resistance of new wire कितना हो जाएगा? 2 ohms. Try to solve this numerically in your copy. Thank you.